Hi, my lovely Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, अरे 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 अरे, हाथ से चिपक रहे हैं। एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, love life for Capricorn in the month of November 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is the Ten of Cups. Current energies of your person, Eight of Swords. Intention of your person, Two of Wands. Future action of your person, Ten of Swords. Ooh. Your energy, Four of Coins, and future of this overall connection, Queen of Cups. Bottom of the deck is Magician in reverse. Oh God. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको। केप्रिकॉन, केप्रिकॉन आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसीज, स्कॉर्पियो, अनदर केप्रिकॉन एंड सैजिटेरियस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। कांटेक्ट तो कर रहे हैं 10 दिन के अंदर, बट मेरे हिसाब से क्लोजर देते हुए दिख रहे हैं आपको, या ये बताते हुए दिख रहे हैं कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। आप लोग का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। दिस इज अ, मुझे दिख रहा है एंड हो चुका है ऑलरेडी। शायद आप अपने एक्स की या किसी पास के पर्सन की एनर्जीज चेक करा रहे हो और बस ये आपको क्लोजर देते हुए दिख रहे हैं। एंड एनीवे, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। शेम एक्चुअली। एनीवे, आई डोंट प्रमोट सच एक्टिविटीज ऑन दिस चैनल, बट ये हो सकता है ये केस। बट एनीवे, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज टेन ऑफ कप्स। किसी की तो फैमिली है यहाँ पे, कोई शादीशुदा है, पता नहीं क्यों, या तो आप दोनों ही हो सकते हो। एनीवे, म्यूचुअल एनर्जीज में शायद आप दोनों ने ये ख्वाब या ये सपना सजाया था कि हम आने वाले फ्यूचर में शादी करेंगे, हम दोनों साथ में होंगे, हम दोनों का यूनियन होगा। एंड मेरे हिसाब से दिस इज योर एनर्जी प्रिसाइसली। अभी भी आप वो सपना देख रहे हो, अभी भी आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, ये आएंगे, मुझे मैरिज वाला कमिटमेंट देंगे और हमारा सब कुछ अच्छा होगा। बट कहीं ना कहीं वो आपका डिल्यूजनल डिल्यूजन इमोशन बोल रहा है आपका। बट म्यूचुअल एनर्जीज में एक और एनर्जी दिख रही है कि यू बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर अ लॉट। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। आप दोनों एक दूसरे को बददुआएं नहीं देते हो, दुआएं देते हो कि सामने वाला इंसान खुश रहे, आबाद रहे, अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। ये म्यूचुअल एनर्जीज मुझे आप दोनों के बीच में दिख रही है कि आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिविटी, एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी की भावना नहीं है। दिस इज इट, दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे हिसाब से कुछ सिचुएशंस इनकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जिस वजह से इनको मजबूरन आपके साथ ब्रेकअप करना पड़ा। कुछ हुआ है और ये अच्छे के लिए ही हुआ है। आई कम टू योर केप्रिकॉन, ये क्यों अच्छे के लिए हुआ है। एंड इन द करंट एनर्जीज बहुत स्टक है, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है आपके साथ ब्रेकअप करके, ये बहुत मिस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप मिस कर रहे, उसका इंटू 10 टाइम्स कर दीजिए, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं केप्रिकॉन। करंट एनर्जीज में इन्हें रिग्रेट हो रहा है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि मुझे केप्रिकॉन के साथ ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। केप्रिकॉन इतना पेन, इतना सफरिंग नहीं डिजर्व करता है, करती है। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू। स्टक हैं आपकी एनर्जी में, सोचते रहते हैं, बट क्या ये एक्शन ले रहे हैं? क्या ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे, कमिटमेंट दे रहे हैं? द आंसर इज अ बिग नो। वाई? इंटेंशन टू वंस, आपको एक डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं आप। इन्हें अब ये समझ में आ गया है कि आपसे डिस्टेंस बना लेना ही समझदारी है, वरना ये जो जो ये रिलेशन है हम दोनों के बीच में, वो और कॉम्प्लिकेट हो सकता है। शायद मेरी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है या आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, और छीछा लेदर हो सकती है सोसाइटी में। एंड जब कोई फ्यूचर ही नहीं है प्रैक्टिकली, तो क्यों
इस रिश्ते को कंटिन्यू किया जाए। ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये 2-3 महीने का रिलेशनशिप है। ये सालों-सालों का रिलेशनशिप दिख रहा है एंड इंटेंशन में दे वांट टू कीप यू एट अ डिस्टेंस। हाँ, आपके ऊपर नज़र बना के रखना चाहते हैं, आपको सोशल मीडिया पे हर जगह ऐड करके रखना चाहते हैं, बट आपको किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप ओवरऑल लगातार बातें करना, एक रिलेशनशिप में रहना, वो नहीं करना चाहते। इट इज़ क्लियर कट 10 ऑफ सोर्ड्स। ये आ रहे हैं आपको क्लोज़र देने, मेरे हिसाब से इनका कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है। दिस हैज़ एंडेड एंड इट हैज़ एंडेड फॉर कैप्रिकॉर्न गुड। कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है, ये रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज़ 4 ऑफ कॉइन्स। यार कितने अंधे बनोगे कैप्रिकॉर्न, मुझे ये बता दो आप। इतना होल्ड ऑन करके बैठे हो, क्या है इस इंसान के अंदर जो आप इतना होल्ड ऑन करते हो? एक बात बताइए कैप्रिकॉर्न, इतना ज़्यादा आप इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस नहीं ऑब्सेस्ड हैं, इतना ज़्यादा पॉसेसिव हैं, आपको रियलिटी दिख रही है बट आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। आपको लग रहा है कि भाई बस यही इंसान है वरना कोई नहीं है। आप इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो इस इंसान के ऊपर कि अगर ये इंसान आपसे एक दिन बात नहीं करता, जो कि अभी बात नहीं हो रही, आपके एकदम प्राण निकल आते हैं। आप जी नहीं पाते हो, आप एकदम बिना पानी की मछली की तरह फड़फड़ाते हो, उस किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। दिस इज़ इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो आप कैप्रिकॉर्न, इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ हैं आपके, कि कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा तो आप इतना एकदम फड़फड़ा चुके हो। भले ही आप जॉब करते होंगे, आपका करियर अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छा करते होगे, बट आप जी नहीं सकते। यहाँ पे क्या यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक चीज़ें बताती हूँ। ये जो रिश्ता आप दोनों का स्टार्ट हुआ था, वो प्रेटिक्स ही गलत से स्टार्ट हुआ था। सिंस आप अकेले थे, इमोशनल थे, ये आए, इन्होंने आपको इमोशनली, लाइक आई सेड, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन आई एम सीइंग। रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, सब हुआ, सालों-सालों चला है, महीनों-महीनों चला, व्हाटएवर टाइमलाइन। अब जब इन्हें लग रहा है कि अब कोई फ्यूचर नहीं है, कि कैप्रिकॉर्न मेरे लिए सीरियस हो रहा है, अब परेशानी हो सकती है, अब शायद सोसाइटी में पता लग सकता है, अब शायद एक्चुअली बदनामी हो सकती है, या फिर मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, तो भाई अब हट जाओ, कट जाओ और दूर से रहो। और अब अभी भी उसी डिल्यूजनल लैंड में हो कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। कब तक बेवकूफ़ बनाओगे अपने आप को? वो जो लड़की है जो टैरो कार्ड रीडिंग करती है, जो हर 2 घंटे में उनकी करंट फीलिंग्स बताती हैं, और उसमें मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे इतना ट्रिगर होता है वो कमेंट्स देख के। अगर वो कमेंट्स मेरे चैनल पे कोई करता है, मैं सबको जवाब देती हूँ। कमेंट्स हैं कि मेरे पर्सन ने मुझे 1 साल से ब्लॉक किया हुआ है और अभी भी मैं ये रीडिंग देखती हूँ तो मुझे उम्मीद मिल जाती है। 5 साल से बात नहीं हो रही है, 8 महीने से बात नहीं हो रही है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? खुद को बना रहे हो। ऑफ कोर्स टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोज़ देखो, नो डाउट इन दैट, देखो, बट फॉर गाइडेंस। बट अगर वो गाइडेंस आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में रेजोनेट नहीं हो रही है, देन व्हाट इज इट? इसलिए मेरी जो रीडिंग होती है वो भाई सच्चाई के बेसिस पे होती है, भाई जो है सो है। अगर 10 लोगों को भी रेजोनेट हो रही है, मेरा काम संपन्न हुआ। अगर 10 लोग भी उस मेरी रीडिंग से कुछ सीख रहे हैं, मेरा काम फिनिश हुआ। जिसको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है, पसंद है, उन्हें और गाइडेंस चाहिए, दे कैन गेट अ पर्सनल रीडिंग डन, दे कैन गेट मोर डीप एनालिसिस। बट नहीं, ये डिल्यूजनल छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए फ्यूचर ऑफ दिस फ्यूचर वैसे भी नहीं है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू नीड टू हील योरसेल्फ, दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। आपको अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सही से चल पाएगा कैप्रिकॉर्न। यू नीड टू लव योरसेल्फ, यू नीड टू केयर फॉर योरसेल्फ, बट यू आर नॉट डूइंग दैट। आप क्यों नहीं कर रहे हो कैप्रिकॉर्न? अपने आप से प्यार करो, खुश रहो। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपके अंदर सेल्फ लव की एनर्जी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुश रहेंगे, आप आबाद रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। और यही मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपनी जो खुशी है लाइफ की अपने अंदर ढूंढिए एंड खूब ज़्यादा सेल्फ लव करिए। यू नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। ऐसे इंसान को हटा, वैसे भी हटे हुए हैं, कंप्लीटली हटा दीजिए, मूव ऑन करिए, हील करिए। ठीक है कैप्रिकॉन, दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।